यहीं से आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होती है। देखना भाई, और भाई कलेश भाई की मुझे लगता नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो एनर्जी से भरपूर हूँ मैं इस समय, क्योंकि हमारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था और हमने सोचा था कि अब हमें ओम पर्वत के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन फिर से एक उम्मीद जागी और हम ओम पर्वत जा रहे हैं। और लगभग 9 किलोमीटर पहले ही हैं ओम पर्वत से। और ये बैक साइड में मेरे आपको दिख रहा होगा चोटी वाला, जिसमें एकदम खड़ी है एकदम पहाड़। इस पहाड़ को बोलते हैं हम नाग पर्वत। और नाग पर्वत के ठीक सामने हमने इस तीन सेट दिख रही है आपको, इसमें की थी अपनी कैंपिंग। और बाइक हमारी यहाँ पर खड़ी है ये, और हम जाने वाले हैं अभी कहाँ, ओम पर्वत। तो बने रहना इस वीडियो के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं और यहाँ का रास्ता अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियो के थ्रू देख सकते हो। तो चलो फिर जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, कहाँ, ओम पर्वत के लिए। फिर से फिर से हवा गायब। इसे अगर बाइक को 2-3 घंटे इसमें हवा ना भरी जाए, 3-4 घंटे हवा ना भरी जाए तो निकल जाती है सारी। तो फिर से हवा भर रहे हैं। तो भाई सब कुछ रेडी है, बाइक हमारी रेडी है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। आकाश भाई निकल गए, तनिष भाई आधा हुआ है, तो तनिष भाई भी आ गए। और मैंने अपने विंटर वाले ग्लव्स भी ले लिए हैं ये, क्योंकि ऊपर ठंड काफ़ी होने वाली है। कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं यार, ब्लैक छोटी सी, कितनी प्यारी थी यार। बस थोड़ी सी यहाँ पर इनके मलमूत्र की सुगंध आ रही है, इसलिए जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से। सूर्यदेव कितने अच्छे लग रहे हैं सामने से निकले हुए आपको। देखना भाई, क्या ही ऑफ रोड है। ओ चढ़ चढ़ चढ़, मेरे से वैसे हो बाइक यार, क्या हो गया यार बाइक को यार। रोक के डालना पड़ रहा है फर्स्ट गियर। गियर रोक के डालने पड़ रहे हैं इसके। तो ये जो आपको पर्वत दिख रहे हैं, जितने भी जो ग्रीनरी वाले पर्वत हैं, वो सारे के सारे हैं अपने नेपाल के। और जहाँ पर मैं भी चल रहा हूँ वो है इंडिया। और मेरी बाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और भाई कलेश भाई की मुझे लगता नहीं यहाँ बाइक निकल पाएगी। चल चल, धक्का मारना पड़ेगा। मेरी बाइक में फर्स्ट गियर जब मुझे ज़रूरत होती है तब नहीं डलता है, जब ज़रूरत कम होती है तब डल जाता है। फिर से निकल गया ये, दोबारा चेक करता हूँ एक बार, चल गया। फर्स्ट गियर ले लिया इसने। और अभी आपने पीछे देखा होगा, और इधर देखो स्नो ही स्नो दिखाई दे रही है पहाड़ों पर, स्नो माउंटेन्स। ओह क्या ही नज़ारे।
ऐसे नज़ारे देखने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, जिस तरह से हम खो रहे हैं अपनी। और नेपाल की रोड कैसी है, कच्ची रोड है और कैसी बनी हुई है, सीढ़ी नुमा। और अपनी बस अपनी धन्नों की हालत हो चुकी है ख़राब चलते चलते, क्योंकि इसने दम तोड़ दिया है। अब देखो मुझे ज़रूरत होगी तो ये गियर नहीं लेगी फर्स्ट। नहीं लेगी, अब मुझे ये रोक के ही बंद करके डालना पड़ेगा इसमें गियर। फर्स्ट गियर यार, हाँ यार कैसे होगी, सेकंड में पड़ जाएगी। अरे धक्का उक्का गया। फर्स्ट गियर ले रही है, छोड़ रही है। चलो निकला, मैं करता हूँ कुछ। धक्के का मैटर नहीं हो रहा यार, कभी तो ले लेता है, कभी तो ले लेती है, कभी छोड़ देती है। रुक जा, अभी तो मेरे ख्याल में चौथे में फंसी खड़ी। हटिए, इस हिसाब से तो बहुत दिक्कत करेगी यार ये। तो ये है ओम पर्वत भाई लोगों, फर्स्ट व्यू ओम पर्वत का। बाकी आगे दिखाऊंगा मैं आपको चल करके जहाँ से व्यू पॉइंट है। तो हम पहुँच गए हैं ओम पर्वत के करीब और अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट तक। वो व्यू पॉइंट तक हमें जाना पड़ेगा ट्रैक करके, थोड़ा सा ट्रैक है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है। और वहाँ से आपको दिखाएंगे ओम पर्वत और वहाँ से कराएंगे ओम पर्वत के दर्शन। भाई कितनी खुशी मिल रही है यहाँ तक पहुँचने के बाद। तो भाई लोग यहाँ पर एक छोटा सा त्रिशूल भी है और एक पत्थर है। बड़ी दूर से आए हैं बाबा के दर्शन पाए हैं। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं ओम पर्वत। ओम पर्वत पर नहीं पहुँचे हैं, ओम पर्वत जहाँ से दिखाई देता है, जहाँ से व्यू पॉइंट है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। और सामने ही मेरे ओम पर्वत है, ये आप देख सकते हो, ओम बना हुआ है, दिख भी रहा है, क्लियरली दिख रहा है। और ये यहाँ पर बोला ये जाता है कि नसीब वालों को ही देखने के लिए मिलता है, नहीं तो यहाँ पर होता क्या है, अधिकतर स्नो होती है या तो पूरे में, या फिर क्लाउड आ जाता है। तो क्लाउड के बीच में
दिखता नहीं और मुझे बोलते समय भी यहाँ पर सांस चढ़ रहा है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन कम है। और दूसरी चीज़, ये जो आप पर्वत देख रहे हो सामने मेरे, ये पीछे मेरे पर्वत है, यहाँ पर आपको एक दिख रही होगी, इसे बोलते हैं नाभि पर्वत। जो नाभि होती है ना, नाभि, उसके प्रकार का है, उसी प्रकार का है ये पर्वत। तो ये आपको बीच में दिख भी रहा होगा। जब स्नो और यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर जो आर्मी वाले हैं वो बता रहे हैं स्नो जब यहाँ पर गिरती है तो बिल्कुल ये नाभि सी लगती है। और उसके ही जस्ट पीछे फर्स्ट में हो गया ओम पर्वत, सेकंड में हो गया नाभि, और थर्ड में सामने जो दिख रहा है आपको नोकीला ऊपर ऐसे फन बना हुआ, वो है आपका नाग पर्वत। ठीक है। और तीसरी ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी पीछे मेरे, ये जो रिवर जा रही है, यहाँ से नीचे से रिवर जा रही है, ये है काली रिवर और इसका उद्गम यहीं से होता है। इसको इसीलिए बोला जाता है काली रिवर, देख क्योंकि आगे देखो आपको काला काला दिख रहा होगा सब कुछ, और पहाड़ जो है वो सामने जहाँ पर ओम पर्वत है, जहाँ पर ओम पर्वत है वहाँ पर काला काला पर्वत है और वहीं से निकलती है काली नदी। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर पहुँचने के बाद, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इस मौसम में आज तक जहाँ तक मैं हूँ जुलाई में, इस डेट में, इस समय पर कोई भी आज तक राइडर यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अगर मैं सही हूँ तो सिर्फ हम 3 राइडर पहुँचे हैं, जो कि मैं, तनेश और अभिषेक है। और अभी यहाँ से निकलेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहीं से आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होती है। आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि बेस कैंप है आर्मी का, और यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है, फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और आपको ये दिख रही होगी स्नो वाले पहाड़ जो दिख रहे हैं, इनके पीछे चाइना है और इधर की साइड नेपाल है। जस्ट स्नो वाले पहाड़ के पीछे चाइना आ जाएगा और उधर नेपाल हो जाएगा। और जब आप इधर जाएंगे, इधर की साइड, इन पहाड़ों के पीछे आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेगा कैलाश की झलक, यानी कि कैलाश पर्वत आपको दिखाई दे जाता है, जो कि हमने आर्मी से सुना है, लेकिन हम जा नहीं सकते, सिविलियंस के लिए वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो कहा यह जा रहा है, जब रोड ओपन हो जाएगी, क्लियरली सब कुछ हो जाएगा, तो वो यात्रा स्टार्ट कर दी जाएगी। मे बी 23 या 24 तक, 2023 या 24 तक ओपन हो जाएगी यात्रा। तो अभी तो हम यहाँ पर पहुँचने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, और मैं आपको जो ओम पर्वत का एक व्यू डाल दूँगा, अभी डालता हूँ। तो भाई लोगों, आप भी दर्शन कर लीजिए ओम पर्वत के। और इस समय मैं ओम पर्वत जहाँ से दिखता है व्यू पॉइंट, वहीं पर खड़ा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। ध्यान से आप देखोगे तो ये बिल्कुल ओम जैसा दिखता है। स्नो जब ज़्यादा होती है और क्लियर दिखाई देता है, और ये नसीब वालों को ही दिखाई देता है जो यहाँ पर सुना गया है, नहीं तो। और हमारा तो नसीब, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा नसीब है, लेकिन ऐसा हो गया है मेरे साथ, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और मुझे यहाँ के दर्शन हुए हैं। और इसी रोप में आप सीधे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये नाभि की तरह दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं नाभि पर्वत। एंड इधर अगर आप जाओगे तो ये सामने जो आपको दिख रहा है वो है, हाँ सांस चढ़ रही है मेरे को, वो है नाग पर्वत। और तो यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह से आप देखो, इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पत्थर लगाए हुए हैं, मंदिर टाइप के बनाए हुए हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर लोगों की मान्यता है। इन पत्थरों को इसलिए शायद लगाते हैं, मुझे पक्का नहीं जानता, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है वो यही है कि इन पत्थरों को कुछ ना कुछ अपनी आस्था से, और कुछ जो बोलते हैं ना कि प्राप्त करने के लिए, उसलिए शायद ये पत्थर रखे जाते हैं कि भगवान, जैसे मैं बोलता हूँ, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बस ये। तो दोस्तों फिर से आ गए अपनी बाइकों पर, और बाइक अब हम यहाँ से ले जा रहे हैं काला पानी के लिए, जहाँ पर हमने अपना सामान छोड़ा हुआ है, वहाँ से बांधेंगे। फिर आपको वेद व्यास गुफा दिखाएंगे। एंड
काली माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो लास्ट टाइम चलते हुए एक बार और शिव जी महाराज को नमन करते हैं और ये सामने ओम पर्वत के दर्शन करते हैं और निकलते हैं लेके जयकारा महादेव का। बोल शंकर भगवान की जय जय। चलो भाई मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरी बाइक में दिक्कत है भाई। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम आते रहो। और सुनो, मैं कहीं नहीं रुकूंगा, मैं काला पानी रुकूंगा सीधा जाके। ना कोई मैं रील बना रहा ना कुछ कर रहा। तो दोस्तों रात हमने यहाँ पर लगाया था टेंट और हम पर्वत से वापस आ चुके हैं। सामान अपना सारा हमने पैक कर लिया है और बाइकें रेडी हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं और नीचे चलते हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक वेद व्यास गुफा और काली माता का मंदिर, दोनों आपको दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल नीचे की ओर निकल रहे हैं। नीचे ही रास्ते में ही पड़ेगी वेद व्यास गुफा और काली माता का मंदिर। शायद कुछ गिर गया मेरे उससे, तो यहाँ से ओह चलते गिर गई है बाइक, फंस गई है बाइक। हाँ भाई, ओए तो अभी गिर गई थी बाइक। वो कैसे गिरी, ये पाइप दिख रहा है ना, साइड से पहिया मेरा पाइप पर चढ़ गया और बाइक मेरी अब स्टार्ट नहीं हो रही है। पर कोई नहीं, अभी होगी। बंद करके स्टार्ट करता हूँ एक बार। तो मैं इस बार इधर से निकालता हूँ इस कीचड़ से, क्योंकि ऐसी जगह पे तो फिसलेगी नहीं। वो आ गया था, ऐसे होता रहता है मेरे साथ में अक्सर। पाइप है ना, पाइप चढ़ी नहीं उस पे बाइक, ऐसे पहिया था। अरे भाई तो रपट गया पहिया। मेरे साथ हुआ है, मैं अकेला था उस समय, मैं भी हाँ। चढ़ी नहीं पाइप पे, घुसते घुसते पत्थर में घुस गया। हाँ। और फिर गिरने को हुआ, फिर सीधी करके फिर पत्थर के ऊपर से चढ़ा के पानी में से निकल के आया हूँ। ऐसा है ना, अगर राइट साइड को गिर रही है बाइक तो संभलती नहीं है, लेफ्ट को गिर रही है तो संभल जाती है। चलो फिर जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं। ऐसे तो चलो, आपको ब्रिज दिख रहा है ना, यहाँ से हमें दिखाई देगी वेद व्यास गुफा। और देवी सर्वभूते शक्ति। तो दोस्तों ये है रास्ता काली माता मंदिर जाने के लिए। यहाँ पर माना ये जाता है जो ये नदी जा रही है वो काली नदी है और उनका मंदिर है ये। और अंदर जब आप जाओगे तो मंदिर के अंदर आपको दिखाई देंगे 2 कुंड, एक बाहर एक अंदर। वहाँ से आप जल भी ले सकते हो, बट हम तो अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही थी उस जगह को हमने क्रॉस करने में कितनी मशक्क़त की। और वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ आज शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक ही ओपन होगी। तो हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है, नहीं तो हम फिर से 4-5 दिन के लिए फंस जाएंगे। तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, यहीं से हाथ जोड़ लें। जय माता दी। और अगर आप कभी भी आते हो तो तसल्लीपूर्वक आना, अच्छे से टाइम लेकर के आना और माता के दर्शन ज़रूर करना। और यहीं से माता के मंदिर से डायरेक्टली आपको दिखाई दे जाएगी वेद व्यास गुफा। और उस गुफा को दिखाने की कोशिश मैं भी करता हूँ अगर दिखा पाया तो, क्योंकि वो जूम करने पर ही दिखाई देगी, वैसे दिखाई नहीं देगी क्योंकि बहुत सी छोटी सी दिखाई देती है, पहाड़ में ऊपर है। तो दोस्तों जब आप काली माता मंदिर के सामने से ब्रिज से गुजरोगे तो आपको ऊपर पहाड़ पे जब जाओगे आप ऐसे धीरे धीरे देखोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगी वेद व्यास गुफा। इस जगह पर आप ध्यान से देखना ये। और मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को
शायद दिख जाए। तो ये है वेद व्यास गुफा, जहाँ पर माना ये जाता है कि महाभारत इसी गुफा में बैठकर गणेश जी ने व्यास जी को बताए थे, तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे। तो भाई लोग फिर से हम आ गए हैं गुंजी। गुंजी जगह है जहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। तो अभी हम आ रहे हैं ओम पर्वत से, और ये जा रहा है आदि कैलाश के लिए रास्ता, और ये जाता है गुंजी। यानी कि जब आप धारचूला से आओगे तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा ओम पर्वत, और लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा आपको आदि कैलाश। ठीक है जी। मुझे पता है मैं दूसरे तीसरे गियर में कैसे चढ़ा करके लाया हूँ यहाँ पर कितने, लेकिन इस मौसम में भूल के मत। यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग वेरी